हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 देखने वाले हैं फंड फ्लो एनालिसिस। यहाँ पे आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट करके आता है, वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमें सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्सेस का मतलब है कहाँ से हमें अमाउंट रिसीव्ड हुई है उसका पोस्टिंग करना होगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है आपको कहाँ पे पेमेंट किया है वहाँ का पोस्टिंग करना होगा, ठीक है। उसके बाद टेक्निक्स फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसके लिए आपको शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है। वहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ लेके वहाँ पे एक आपका स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसे हमारा बैलेंस शीट टैली होता है वैसे हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट भी यहाँ पे टैली होता है, ठीक है। चलो अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 2.25 के ऊपर आपको प्रॉब्लम दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड अंधेरी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है वो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाना है, प्रिपेयर करना है। एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। आपको यहाँ पे लायबिलिटीज़ और एसेट्स मतलब बैलेंस शीट दिया है। लायबिलिटीज़ में इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक लोन, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। एसेट साइड में बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, कैश, ट्रेड डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और अंडर राइटिंग कमीशन। देखो यहाँ पे जो भी एसेट्स है लायबिलिटीज़ है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ के टाइप्स होते हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट क्या है, फिक्स लायबिलिटीज़ क्या है, करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, उसके ऊपर ये पूरा पोस्टिंग डिपेंड करता है। यहाँ पे दो कॉलम दिए हैं, एक लास्ट ईयर का है 31 मार्च 2022 और एक करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है हमारे पास 31 मार्च 2023। इसके नीचे आपको आज कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन आगे जाके इसके नीचे आपको एडजस्टमेंट आएगी, ओके। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड अंधेरी, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल में चेंज क्या हुआ है, मतलब आपकी एसेट्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, ऐसे हमें स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर्स आएगा, उसके बाद लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन आएगी 31 मार्च 2022, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन आएगी 31 मार्च 2023। इंक्रीज और डिक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज, अगर इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज में अमाउंट आएगी, डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में अमाउंट आएगी। यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का स्टेटमेंट बनने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, अगर लॉस होता है वो डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद आएगा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की डेबिट साइड मतलब सोर्सेस साइड है, सोर्सेस का मतलब होता है इनकम, और क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है पेमेंट, हमने क्या पेमेंट किया है वो क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट टैली होने वाला है, ठीक है। चलो अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो लायबिलिटीज में फर्स्ट उन्होंने दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर हमारे पास 1,30,000 का कैपिटल था, करंट ईयर में हमारे पास 1,60,000 का कैपिटल है। इसका मतलब होता है लास्ट ईयर हमारे पास 1,30,000 का कैपिटल था, इस ईयर हमारे पास 1,60,000 का कैपिटल है। तो ये अमाउंट आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। देखो 1,60,000 और 1,30,000 का आप कंपैरिजन कर लेना। 130 से अगर आपकी अमाउंट 160 हो गई मतलब इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कैपिटल आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास अमाउंट आ रही है, इसका मतलब होता है इसका पोस्टिंग आपका कहाँ पे जाने वाला है, सोर्सेस में जाने वाला है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट साइड में लिखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट आई,
130 से 1,60,000 बैलेंस हो गया है, मतलब कितने अमाउंट इंक्रीज हुए, 30,000 अमाउंट इंक्रीज हुए। आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। अगर लायबिलिटी साइड में इंक्रीज होता है तो यहाँ पे अमाउंट आएगी, लायबिलिटी साइड में डिक्रीज होता है तो एप्लीकेशन में अमाउंट आएगी, एसेट साइड में डिक्रीज होता है तो यहाँ पे अमाउंट आएगी, एसेट साइड में इंक्रीज होता है तो यहाँ पे अमाउंट आएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने दिया है बैंक लोन। यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं है, यहाँ पे बैंक लोन कितना है, 20,000 है। मतलब लास्ट ईयर हमारे पास बैंक लोन नहीं था, करंट ईयर हमने बैंक लोन लिया है, इसका मतलब होता है हमारे पास अमाउंट आ गई। फिर से ये अमाउंट कहाँ पे जाने वाली है, सोर्सेस में। वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना के लेते हैं। यहाँ पे आपकी आएगी करंट एसेट्स और एक 4 to 5 लाइन्स लीव कर देना। यहाँ पे लिखो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अभी एक्चुअली बैंक लोन जो है उन्होंने ब्रैकेट में दिया है पेएबल ड्यूरिंग ईयर 2023-24, मतलब नेक्स्ट ईयर पेएबल है। एक्चुअली इसका जो पोस्टिंग होता है ना, यहाँ पे पेमेंट होता है या हमारे पास अमाउंट आती है तो उसका इफेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में होता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 2023-24 में हम उसका पेमेंट कर रहे हैं ना, पेएबल है, तो हम ये करंट लायबिलिटीज़ में लिखने वाले हैं, ठीक है। बैंक लोन है, अभी यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है बैंक लोन की इस ईयर, लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितनी हो गई, 20,000। मतलब लास्ट ईयर आपके पास बैंक लोन कुछ नहीं था, इस ईयर आपके पास बैंक लोन कितना आया है, 20,000। तो ये अमाउंट यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, यहाँ पे इंक्रीज हुए, क्या हुए, इंक्रीज हुए। लेकिन लायबिलिटीज़ के टाइम हम इंक्रीज में अमाउंट नहीं लिखने वाले, कहाँ पे लिखने वाले हैं हम, डिक्रीज में। करंट एसेट्स, एसेट के टाइम अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज में लिखो, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज में लिखो। लेकिन करंट लायबिलिटीज़ का जब हम पोस्टिंग करेंगे तब अगर इंक्रीज होता है तो डिक्रीज में जाएगा, डिक्रीज होता है तो इंक्रीज में। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस करना है या ऑपोजिट इफेक्ट देने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रॉस या ऑपोजिट इफेक्ट देने हैं। ओके, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 60 और 75,000 दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का अलग सा स्टेटमेंट हमारे पास है, वहाँ पे हम जाके पोस्टिंग करने वाले हैं। लास्ट ईयर का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस करके दिखाना है 60,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे 4 to 5 लाइन्स लीव कर दो। यहाँ पे लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दिया है 75,000। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में आने वाला है 75,000। नेक्स्ट उन्होंने ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दिया है। अभी ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल ये दोनों भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। बाद में मैं आपको करंट लायबिलिटीज़ करंट एसेट की टोटल लिस्ट दे दूंगी। यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटीज़ है तो वो वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में जाने वाला है 50, 45,000, 20 और 35,000। चलो करंट वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में जाएंगे, करंट लायबिलिटीज़ में, वहाँ पे आपको लिखना है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स कितनी अमाउंट है, लास्ट ईयर हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000 थे, इस ईयर हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स 45,000 है। अमाउंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, देखो 50 से 45,000 हो गए, मतलब 5,000 डिक्रीज हुए, लेकिन हम कहाँ पे लिखेंगे, इंक्रीज में, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रॉस करना होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल के अमाउंट है यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे है 35,000। ये अमाउंट क्या हो गई आपकी, 20 से 35,000 हो गई, मतलब 10,000 इंक्रीज हुआ है, लेकिन हम कहाँ पे लिखने वाले हैं, डिक्रीज में लिखने वाले हैं। 10,000 रुपीज़ कहाँ पे आएगा, डिक्रीज में आएगा। ओके, अभी जाएंगे एसेट में। देखो यहाँ पे बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, गुडविल यहाँ तक का पोस्टिंग करेंगे।
अभी देखो बिल्डिंग 20,000 है, बिल्डिंग है फिक्स्ड एसेट है 20,000 और 37,000 है, मतलब 20 से अगर 37,000 मतलब 17,000 आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल में नहीं इसका पोस्टिंग करेंगे। वर्किंग कैपिटल में सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आती है, जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है। तो अभी यहाँ पे बिल्डिंग है 20,000, इस साल हमारे पास बिल्डिंग हो गई 37,000, मतलब 17,000 से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब होता है हमने बिल्डिंग क्या की, परचेस की। अगर हम बिल्डिंग परचेस करेंगे तो हमें पेमेंट करना होगा, पेमेंट करना होगा तो वो अमाउंट कहाँ पे जाने वाली है, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में देखो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हुई है, यहाँ पे कौन सी एसेट आती है हमेशा याद रखना, यहाँ पे आपकी फिक्स्ड एसेट आएगी। कौन सी एसेट आने वाली है यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट। ओके ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये आपकी सब इक्विपमेंट, फिक्चर्स, ये आपकी सब क्या है, फिक्स्ड एसेट है। तो लास्ट ईयर हमारे पास 20,000 की एसेट थी, इस ईयर हमारे पास 17,000 है, मतलब हमने एसेट क्या की थी, परचेस की थी। यहाँ पे आपको लिखना है परचेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हमने परचेस किया है, कितनी अमाउंट आएगी, 17,000। कहाँ से आ गई वो, 20 से 37,000 हो गई, दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाला है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15,000 और 10,000 है, ठीक है ना। लास्ट ईयर हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी, 15,000 की इन्वेस्टमेंट थी। इस ईयर हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, 10,000। मतलब ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, 5,000 से डिक्रीज हो गई ना, कम हो गई है। तो कम हो गई इसका मतलब होता है ये जो एसेट है ये हमने सोल्ड आउट की। अगर ज़्यादा होती तो वो परचेस करेंगे, अगर कम होती है तो इसका मतलब क्या क्या होता है, वो एसेट हम पर सोल्ड करेंगे। अगर सोल्ड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, इसका मतलब है हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट साइड में सोर्सेस में वो अमाउंट लिखने वाले हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट देखो, एसेट कम हो रही, यहाँ पे आपको लिखना है सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितनी सेल प्रोसीड्स है, 5,000। सिर्फ ये करो कि फिक्स्ड एसेट यहाँ पे आ जाएगी फंड फ्लो स्टेटमेंट में, करंट एसेट है तो वो ऊपर जाने वाली है वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है गुडविल। अभी लास्ट ईयर हमारे पास गुडविल 10,000 रुपीज था, गुडविल 10,000 था, इस ईयर हमारे पास गुडविल 5,000 है। मतलब गुडविल का इफेक्ट हमेशा याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है। तो ये 10 से 5,000 हो गया, तो 5,000 से कम हो गया, मतलब हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। मतलब देखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट में क्या आने वाला है, ओपनिंग बैलेंस। डेबिट में और क्या आएगा, गुडविल। गुडविल का इफेक्ट कहाँ पे आने वाला है, डेबिट में, क्योंकि गुडविल क्या हुआ है, कम हुआ है। तो लिखो यहाँ पे टू गुडविल, क्योंकि हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर लॉस होता है तो वो डेबिट साइड में पोस्टिंग होता है, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में। 10 से 5,000 हो गया गुडविल, मतलब 5,000 का हमारा लॉस हो गया, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद कैश, डेटर्स और स्टॉक, ये तीनों हमारी क्या है, करंट एसेट है। कहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगा आपका, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। चलो करंट एसेट में जाएंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, वहाँ उन्होंने दिया है कैश। कैश के अमाउंट है, फर्स्ट कॉलम की है 25,000, सेकेंड कॉलम के आपके पास अमाउंट है 70,000। ओके, अभी 25 से अगर 70,000 अमाउंट हो गई, मतलब हमारी अमाउंट क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हुई है। कितने से इंक्रीज हुई है, 45,000। इंक्रीज में लिखो 45,000। एसेट में क्या करना है ना, अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज में ही अमाउंट आएगी, अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज में आएगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, ट्रेड डेटर्स। ट्रेड डेटर्स के आपके अमाउंट है
98,000 और 90,000, 98,000 और 90,000 क्या हुई यहाँ पे अमाउंट डिक्रीज हुई है, कम हुई। कितने से कम हुई है, दोनों का डिफरेंस निकालो, 8,000 से कम हुई है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, कितने अमाउंट है स्टॉक इन ट्रेड की, यहाँ पे 87,000 है और यहाँ पे है 1,20,000। ठीक है, 87 से अगर 1,20,000 होती है तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई है। ठीक है ना, कितने से इंक्रीज हुई, दोनों का डिफरेंस निकालो, 33,000 से इंक्रीज हुई। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्किंग कैपिटल में सब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ले लिया है। करंट एसेट अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज कॉलम में लिख दो, अगर डिक्रीज होता है तो डिक्रीज कॉलम में लिख दो। लेकिन करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होता है तो डिक्रीज में लिखना है, अगर डिक्रीज होता है तो इंक्रीज में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट उन्होंने दिया है अंडर राइटिंग कमीशन। यहाँ पे 5,000 है और यहाँ पे 3,000 है। इसका इफेक्ट भी मतलब इनटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, इसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। 5,000 से अगर 3,000 हुआ है मतलब 2,000 से एसेट हमारी कम हो गई है, हमारा लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट साइड के डेबिट साइड में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के टू अंडर राइटिंग कमीशन। कितनी अमाउंट आएगी, वहाँ पे 5 से 3,000 हो गया मतलब 2,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, गुडविल, अंडर राइटिंग कमीशन, इसका भी पोस्टिंग हो जाएगा। फॉर्मेट बना के रखो, बहुत इजी हो जाएगा। क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, डेबिट में क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया है ना, ये ओपनिंग होगा, क्रेडिट में ये ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पे क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, और डेबिट में गुडविल और अंडरराइटिंग कमीशन, इसका पोस्टिंग हो जाएगा। अभी पूरा बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आज के प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट तो नहीं है, प्रॉब्लम इजी था। पहले हम क्या करेंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल को क्लोज करेंगे। करो इसकी टोटल, यहाँ पे टोटल करंट एसेट ए 25,000, 98,000 और 87,000 क्या हो रही है उसकी टोटल, 2,10,000। उसके बाद 70,000, 90,000 और 1,20,000 क्या हो रही है इसकी टोटल, 2,80,000। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटीज को क्लोज करना है। टोटल करंट लायबिलिटीज की टोटल लेनी, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज की टोटल, यहाँ पे 50 और 20 मतलब 70,000, 20, 45 और 35 का मतलब होता है 1,00,000। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कैसे डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस निकालेंगे उसको हम क्या नाम देने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे, इसको बी नाम देंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या, तो 2,10,000 से हमें क्या करना है, 70,000 माइनस करना है और 2,80,000 से हमें 1,00,000 माइनस करना है। ठीक है, चलो करो, 2,10,000 से 70,000 माइनस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,40,000 और 280 से 1,00,000 जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1,80,000। ठीक है, अभी देखो 140 अमाउंट ज़्यादा है या 180, 180, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000 और 1,80,000। 180 से 40 गया तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आने वाला है, 40,000। कितना डिफरेंस आया, 40,000। अगर ये डिफरेंस आपका फर्स्ट कॉलम में आता है तो यहाँ पे आपको नाम देना है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे टोटल करो, देखो अभी ये इजी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी टोटल ज़्यादा दिख रही है, इंक्रीज कॉलम की टोटल हमें यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। 45, 33 और 5,000, इसकी टोटल आपके आ जाएगी 83,000। यहाँ पे लिखो
3000, डिफरेंस निकालो 83 से 8000, 20,000 और 10,000 माइनस करो, कितना डिफरेंस आ गया? यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया है 40,000। ठीक है, 40,000 अमाउंट कहाँ पे आई? डिक्रीज में। अगर अमाउंट डिक्रीज में आती है तो यहाँ पे क्या लिखना है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये देखो अमाउंट ये और यहाँ पे आने वाली फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में अमाउंट है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सेकेंड कॉलम और ये यहाँ पे दोनों जगह पे अमाउंट आएगी तो वो डिक्रीज होता है, तो ये क्या हो गया आपका? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अभी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट आपका, इंक्रीज का इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है? एप्लीकेशन में। कहाँ पे जाएगा? एप्लीकेशन में। अगर डिक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है? सोर्सेस में। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखो एप्लीकेशन में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितनी अमाउंट आई है? 40,000। देखो वहाँ पे ऊपर डिक्रीज कॉलम में अगर अमाउंट आई थी फिर भी हम उसको क्या नाम दे रहे? इंक्रीज, क्योंकि वो लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी हमने देखा था क्रॉस में होता है, ऑपोजिट होता है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज इन वर्किंग आता है तो यहाँ पे आएगा, डिक्रीज इन आता है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड की आपको टोटल करनी है। डेबिट साइड की आपकी टोटल आ रही 82,000, क्रेडिट में लिखो 82,000, डिफरेंस निकालो। आपका यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 22,000। इसको आपको नाम देना है बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंसिंग फिगर। कहाँ पे जाएगा ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन? इसका इफेक्ट जाने वाला है सोर्सेस में। कहाँ पे लिखेंगे? सेकेंड इफेक्ट सोर्सेस में। ओके, चलो सोर्सेस में जाएंगे, यहाँ पे लिखो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, कितनी अमाउंट आई है? 22,000। और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम टैली करना होगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट टैली होता है। ठीक है ना, इसकी टोटल करो, इसकी टोटल आ रही है आपकी 57,000। क्रेडिट साइड में भी आपकी टोटल आएगी 57,000। ठीक है, ये प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम था, बहुत इजी था। आगे जाके आपको एडजस्टमेंट आती है इसके ऊपर और वो प्रॉब्लम हम आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रॉब्लम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।